तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये तो ऐसे ही है, पर हम अपनी हिम्मत हार गए तो फिर हम कायर हो गए, पंजों पापड़ फिर बेलने पड़ रहे हैं। कहते हैं सिर के सट निकट नजीक और सतगुरु को सुन ले सीख, सुत और पुत्र सुत पुत्री ग्र नारी ने जम किंकर मुख दे गाखे। जिन इन बालका हमारे पितरी पुत्री और पत्नियां में इन राज्य बैठा तरह जम किंकर काल के दो तरह मुंह में राख सूड़ेंगे, नौका बन गया गरबारी। लेकिन संत गरबारी से नफरत नहीं है उनकी नफरत यह है कि तुम भगवान याद नहीं रखता, संत की कृपा के अनुसार नहीं चलता, रजा के अनुसार नहीं चलता, तुम दुखी हो जाएगा। कहते हैं सुत और पुत्री ग्रह नारी ने जम किंकर मुख देंगे खे, लोक लाज कुल की मर्याद या बुजुर्गी बिगाड़े काज, या लोक लाज पहला दुश्मन। फिर कहते हैं अदर आधार पर खेल हमारा, कायर ग्रह अंत अपारा, और मकर तार में ही मैदान पहुंचेंगे सूरे संत सुजान। इस पर तो सूरमा सूरे यानी जो सूरमा होते हैं बहादुर होते हैं वो संत टकेंगे और वही पहुंचेंगे। बैते को बैजान न दे, महाराज कहते हैं बैते को बैजान न दे और सतगुरु पूरे खेट है। अब इन बेरा गरीबदास जी आए थे, दो संतों का प्रमाण मिला है जो सारे हरियाणा में पार हुए, एक संतोष दास, एक कलाहौड़ के अंदर उसका बनखंडी दास, उन दोनों के वहां आश्रम बने हुए, वो भी इतने पार हुए से वो फिर जन्म लेना से उन्होंने। यानी हम डटते नहीं संत की मर्यादा पे और फिर दोबारा उनको पार करेंगे। तो अब बताओ इब हम भी फेल हो ऐसा, हम तो कुछ भी जीव नहीं उनकी आंख सामने बंद भगवान खुद आए, उन पर विश्वास नहीं किया हमने, इसी प्रकार नहीं मानते क्योंकि हम फिर उन संतों के चक्कर में पड़े हैं जिनको बड़ी बड़ी जोटार लटार धारावाहिक वो चालान से तन्यों को नारा संत तो वो सब, ये तो एक साधारण जाट से, ये तो जमींदार मेरे हार, ये तो फलानी का दो छोरा से, ये तो दोता है ना हमारे गांव का। गरीबदास ने न्यों कहा करते राज वहां मंदिर बना कर माथा टेका सामने नाक रगड़े से उसके आगे जा गए। और ये फेल होता भगवान आता है तो क्या सींग लगा का आवेगा या कोई और काम करके आवेगा, वो कारण होता है। पर उस समय हम फेल हो जाते हैं, फिर उड़ा मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लावा सा फिर पूजन लाग जावा, समय जब मानते नहीं उसकी एक भी। अरे एक मान लेते तो एक का पार कर दे, इतना बड़ा ग्रंथ लेके बंदी छोड़, क्या उन्होंने बताया नहीं होगा, क्या उन्होंने समझाया नहीं होगा, दुनिया को बहुत कहा होगा। पर हमारा जो उल्टी बुद्धि फेर रखी काल ने, या सुलटी होना मुश्किल से, भक्ति मुश्किल नहीं है। मकर तार में ही मैदान सूरे संत पहुंचे सुजान, बैते को बैजान न दे सतगुरु पूरे खेवट हैं, शब्द अतीत हमारी जात गरीब दास गुदा ना गात, शब्द अतीत हमारी जात गरीब दास गुदा ना गात। सत साहिब बोल बंदी छोड़ कबीर साहिब की, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय, सर्व संतों की सर्व भक्तों की जय, श्री छुड़ानी धाम की सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सदी नहीं, सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम परिणामे, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निरगुण अनुपवे सोन्नदुनम, सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय, उजल हिरंबर हरदम ऐथा है वार बार नहीं मद तम गरीब, जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलतान, अनुग्रह सोई पारस पद परवाना, आज गणेश मनाऊं
देवा चरण कमल लो लाऊं आद्य अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि गत गुण यतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी मन इच्छा फल पावे 33 कोट अदारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम के फांसी 33 कोट अदारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम के फांसी सत साहे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की कृपा से आज सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी का खुलासे का आज ये चौथा दिन है। 16 तारीख है दिसंबर 97 की। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब ने वह उन्हीं के अवतार गरीबदास जी महाराज ने अपने सतलोक से आकर हम तुच्छ बुद्धि जीवों को असली परमात्मा की तरफ ले जाने की कोशिश की, जो कि मुक्ति के साधन है वो हमें बताने की कोशिश की और रह रहकर अपने संतों द्वारा यही प्रचार करवाया। और कोई भी जानकारी है वह सत्संग से होती है। सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं न्यू कहे कबीर विचार। आप तीर्थ पर जाइए, तीर्थ पर क्या चीज है, जाकर अपना धोख लगाइए, कोई मांगे उसने 10 रुपये दे आइए, पानी में स्नान कर लीजिए, अगले की तरफ चालता हो लिए। ये वहां पर चाहे 68 तीर्थ घूमी आओ, यही प्रक्रिया हर तीर्थ पर मिलेगी, पर आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान मिलेगा भी तो उनको ज्ञान मिलेगा तो भी वहीं तक मिलेगा कि 5.25 रुपये पे तरह के काट दिए, 21 रुपये फलाना थारा सिद्ध से दादा उसके इधर दिए, खेत में एक मंडी बना दिए। इस तरह की जानकारी उन तीर्थों पर रहने वाले संतों से प्राप्त होती है। सत्संग में आने से ज्ञान होता है। मीराबाई के बारे में आपने ज्ञान है कि कितनी उपलब्धि मीराबाई ने की, पर वैसे ही नहीं कर ली। एक दिन में नहीं होगी बेचारी पर। पहले माँ का सत्संग सुना, माँ ने बताया बेटी कि एक दुल्हे को देखा जो कि उसकी सहेली का दुल्हा आया था। सहेली या पड़ोसन में कोई लड़की थी, उसका ब्याह था, तो वो सेरा सारा बांध कर ढोल बाजे बाजते हुए आए। तो उसने पूछा अपनी माँ से, माँ यू किसका क्या हो रहा है? उसने कहा कि बेटी लड़की फलानी लड़की का ब्याह हो रहा था, तो मैं भी करवाऊंगी ब्याह। बच्चे ने क्या बेरा था, 7, 8, 9, 10 साल की थी। उसकी माँ ने कहा बेटा ये तो बड़ी होगी है ना, इस करके इसका शादी हो कर रहे हैं, फिर तेरा बड़ा होने पाछ के बाद तेरी शादी करेंगे। जिद पकड़ ली ना ब्याह इब्बा करवाऊं, मैं भी ब्याह करवाऊं, मेरा दुल्ला ला दे। तो ज्यादा जिद करने से भगवान कृष्ण की मूर्ति उठा करके उसको दे दी कि ये तेरा दुल्ला से। अच्छे सुथरे कपड़े पर आ रखे, सिर पर मुकुट चंदा मोर मुकुट रख रखा। उस दिन के बाद उस दुल्हे को उसने अपने प्रेम के साथ रखा, उसकी पूजा करी, साथ उसके जो सोवा जब अपनी खाट पर लुटा ले, फिर अपने दर्दे अलमारी में खेल का आकर फिर ठा ले, यानी उसमें पूरी लगन लगा ली, उसको अपना पति स्वीकार कर लिया भगवान सांवरिया कृष्ण रूप में। तो कहते हैं जब उसकी शादी करने लगे तो मना कर गई माँ, 2 ब्याह नहीं करवाया करती, मन तो एक बार करवा लिया, और ये तो अमर दुल्ला है जो कभी मरता नहीं।
और ये नकली दुल्हा के ला शादी करवा के काल न मर जाएंगे, विधवा हो जाऊंगी, मैं नहीं रंडापा काटू, ये मेरा समझ में आ चुकी है। उसके बाद जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, क्योंकि बच्ची लड़की की जात घर में कौन रख सके, ऐसा समाज में व्यापक है वो बात। तो राजा के साथ शादी कर दी।